टेंस इज अ वर्ड व्हिच टेल्स टाइम ऑफ एक्शन। आपके एक्शन के टाइम को बताने वाले वर्ड जितने भी हैं वो टेंस है। अब वो एक्शन कोई ना कोई सब्जेक्ट ही करेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट ही करेगा एक्शन। तो अब उसी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? डूअर बोलते हैं। उसी सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। उसी सब्जेक्ट को कंप्लीट सब्जेक्ट। अगर कोई बुक वगैरह फॉलो कर रहे हो तो चारों में से कोई भी लिखा हो, चारों एक ही नाम है। बात आ गई? 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट दिस इज, पास्ट दैट वाज, विल बी, फ्यूचर। ये तो हो गए मेन टाइप। अब इनके सब टाइप्स होंगे, हर एक के सब टाइप्स कौन-कौन होंगे? बात आ गई? यहाँ लिखा हुआ जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के बना लेना, ऐसे ही फ्यूचर के बना लेना। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, बेसिक पैटर्न। जितना भी आपका डेली फिनोमिना है, डेली रूटीन, वो सारे सेंटेंस मस्ट बी फ्रेम्ड ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट। जैसे मेरा डेली फिनोमिना टीच का है तो मैंने भी अपना सेंटेंस प्रेजेंट में नोट किया। जितनी आपकी हैबिट अपनी रिप्रेजेंट करते हो वो सारे भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में। शी स्मोक्स डेली, इसकी हैबिट है तो इसकी प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। जितना भी यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल समझो या एटर्नल समझो, बात एक ही है। यूनिवर्सल समझ लो या एटर्नल, दोनों का मीनिंग एक ही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, कल राइज हुआ था ईस्ट से, कल होगा ईस्ट से, बदलेगा तो नहीं। तो वो सारे सेंटेंस इसमें सिंपल प्रेजेंट में। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो ये है कि भाई स्टार्ट किया है तो सीरीज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। मेरी बात हुई है सिर्फ हेडलाइंस को लेकर। जितने भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो सारे सेंटेंसेस मस्ट बी रिटन ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट। बात आई समझ? मैं कहता हूँ यार तिहाड़ जेल से चोर भाग गया, अब ये जो हेडलाइन बनेगी ये बनेगी सिंपल प्रेजेंट में। बाकी उसके नीचे देखते हो ब्लॉक लेटर में पूरी स्टोरी, कैसे भागा, क्या करके भागा, कितनों को लेके भागा, किस जुर्म में आया था, कितने साल की सजा उसने काट ली, वो सारी स्टोरी वो पास्ट में। बात आ गई यहाँ तक समझ? सिर्फ हेडलाइन की बात हुई है हमारी, वो प्रेजेंट में होगी। आगे बढ़ते। स्पोर्ट्स कमेंट्री, जितनी भी कमेंट्रीज है, कमेंटेटर जो भी स्पीक आउट करता है वो भी किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट। आया समझ में या नहीं? जब सचिन हिट कर देता था उसके बाद वो कमेंटेटर स्पीक आउट करता था। तो उस कभी कमेंट्री अपने आप भी सुन के देखना, कभी सुनना मैच की, हॉकी की, किसी की भी सुनना, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में डिनोट करते हैं। अब पहला एग्जांपल है, कहता राहुल पासिस बॉल टू प्रिया, प्रिया पासिस बॉल टू अंकिता, अंकिता पासिस बॉल टू पंकज। इतना पढ़ने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कोई कमेंटेटरी सुना रहा है कि उसने उसको पास कर दी, उसने उसको पास कर दी, उसने बॉल उसको पास कर दी, सारा प्रेजेंट में चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। पंकज, ये गलत हो गया। कमेंटेटरी तो कितने किस में होती है? सिंपल प्रेजेंट में होती है। यहाँ भाई साहब पास्ट लिख रहे हैं, यहाँ भी क्या लिखना चाहिए? आया कुछ? नेक्स्ट, थीफ एस्केप्स फ्रॉम तिहाड़ या एस्केप? एस्केप्स। आया समझ? एक और लिखता हूँ, एक हेडलाइन और बनाता हूँ। चाइना काउज इंडिया, चाइना काउड इंडिया। अब बात आती है सर काउ का मीनिंग क्या है? काउ का मीनिंग सिनोनिम, काउ का सिनोनिम होता है थ्रेट, इंटिमिडेट, धमकाना, डराता आ रहा है ना चाइना कि भाई वॉर कर लो, वॉर कर लो, डराता ही है वो, तो वो काउ करता है। बात आ गई समझ? अच्छा, ये हेडलाइन बन जाएगी। इसके बाद वो किसने क्या कहा, क्या उसके वर्डिंग थे, क्या वॉर में क्या चाहता है, वो किस लैंड को अपने एनक्रोच करना चाहता है, वो जो भी स्टोरी बनाएगा वो पास्ट में। दैट्स मीन काउ। 2018 में डोकलाम का एक इशू चल रहा था, जगह का नाम है डोकलाम। चाइना कह रहा था हमारा है, हम कह रहे थे हमारे। बीच में म्यांमार था, कहता भैया थोड़ा सा तो एरिया मेरे अंडर गया। तीनों के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया, बातचीत की गई, ठीक है जी इतना आप कह रहे हमारा। चाइना उठ के खड़ा हो गया, कहता है ऐसा है कि वॉर कर लो, जो जीतेगा एरिया उसका ऐसा। तो शांति की जो बात थी वो रद्द हो गई। बुलाए तो शांति के लिए थी, ट्रीटी के लिए, पीस के लिए। तो
क्या पीस टॉक्स फेल या टॉक फेल? अब वो जो स्टोरी बनेगी, किसने क्या कहा, किसने कितना वो एरिया एनक्रोच किया, किसने क्या कहा, वॉर की किसने कहा, वो सारी स्टोरी नीचे की पास्ट में। आगे समझ? चलिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट कर दो, स्लाइड चेंज कर दूं? चेंज कर दूं? नहीं सर। कर दो। चेंज कर दूं? नहीं सर। हो गया? नहीं सर, हो गया सर। चेंज कर दूं? नहीं सर। हो गया सर। हो गया? कर दूं चेंज?
पेन छोड़ो। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ये वाले वर्ड हुए ऑफ, हियर, देयर, व्हेन, व्हेनेवर, तो सेंटेंस की फ्रेमिंग हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट जो उसके साथ जो कोऑर्डिनेट सेंटेंस होगा ना, वो कंपल्सन है कि वो सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। हियर इज कमिंग आवर चीफ गेस्ट, गलत हो गया। हियर का सब्जेक्ट में, तो ये कंपल्सन है कि अब मुझे सेंटेंस जो है वो किस में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में। क्या लिखना चाहिए ना, कम्स। बात आई ना, हियर कम्स आवर चीफ गेस्ट, ये ठीक ठाक लिखा। नेक्स्ट है शी लिव्ड देयर, She lives there. देयर कहाँ है, ऑब्जेक्ट में है। अब मुझ पे कंपल्सन नहीं है मैं किसी में भी बनाऊं, ठीक ठाक लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट में आई नहीं तो कंपल्सन है। अब उस देयर को मैं यहाँ ले आया, मान लो इसको यहाँ से हटा देते, यहाँ ले आते हैं, There she lives. अब ठीक है। बात आई समझ में। When you will go to GTP नगर, गलत हो गया, When you go only, आगे समझो, राइट। अगर ये वर्ड एज ए सब्जेक्टिव यूज होते हैं तो कंपल्सरी हमें सेंटेंस जो है किस में फ्रेम करना है, सिंपल प्रेजेंट। सर ऊपर CON3 क्या है वो? कंडीशन थर्ड, कंडीशन 3 हो गई ना। पहली तो बेसिक थी, दूसरी नीच पेपर वाली, जी सर। तीसरी ये। याद कर दो। छुट्टी आज भी छुट्टी में है। जी She lives there ही गलत होगा। She lives there गलत होगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में देयर आ रहे तो सिंपल प्रेजेंट बनाना है। सब्जेक्ट में अगर देयर आ रहे मेन है कंपल्सन का। ये वर्ड पहले लग गया तो कंपल्सन इंप्लीमेंट हो जाता है। रब कर दो, जी सर। एक सेकंड तो हो गया, बोलते हो जाता है। मिनट बोल रही है। कैसे बोलोगे?
फिर ऐसे बोल सर 60 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स नहीं है, एक सेकंड हो गया। एक साल बोल दो तो नहीं नहीं तो सर वो यार ज़्यादा हो जाएगा सर फिर यही खाना वाना सुनना होना पड़ेगा एक साल तक बनाना आप ही को है। रब कर दो। कंडीशन नंबर 4 लिखना। फोर्थ को समझने से पहले कहते हैं ना कि बेसिक रूल आनी चाहिए। वैसे तो आते हैं आप लोगों को, लेकिन सीरीज में है तो लिख लो। पेन छोड़ दो। अफर्मेटिव रूल। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAS प्लस ऑब्जेक्ट। SAS इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन। SAS का जो यूज है वो थर्ड पर्सन के साथ है। इससे एक बात पता चल गई, पर्सन भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, वन हु टॉक्स, अभी जो बात करता है, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन यू, वन हु लिसन, आप लोग सुन रहे हो, सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन ही शी इट नेम, इनके साथ SAS का यूज करना, बाकी फर्स्ट और सेकंड के साथ यूज नहीं करना। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है सर, ऑब्लिक है, वन कैन बी एप्लीकेबल वंस, एक बारी में एक ही लगेगा, या तो S लगेगा या ES। ES कहाँ लगाओगे? व्हेन यू गेट दीज लेटर्स एंडिंग इन अ वर्ब, जब ये किसी वर्ब के आखिरी में लेटर लगे हो ना, वहां ES लगाना है। जैसे गो, पीछे वो मिल गया तो गोज। टीच, CH मिल गया, टीचेस। बात आ गई यहाँ तक समझ? X, मिक्स, X मिल गया पीछे, मिक्सेस। इन लेटर को छोड़ के कोई और लेटर मिलता है तो S लगा के आना। Y, इनमें से कोई नहीं है तो प्लेज। बॉयल, L, इसमें से कोई नहीं है, बॉयल्स। यहाँ तक बात आ गई समझ? नेगेटिव। Subject do does not with V1 object. Do agree with I, we, you, they, does agree with he, she, it, name. अच्छा, इसमें तो फॉर्मेट में से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है फॉर्मेट में से, लेकिन ये है कि पता होना चाहिए कि भाई SAS का अगर कभी थर्ड पर्सन है तो क्या यूज करना, वो पता कंफर्म होना चाहिए।
क्लियर है यहाँ तक?